अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये देखिए आज हमने बनाए हैं ये स्पेशल पकोड़े बनाए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, आपको सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा, रेसिपी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो ये हमारे पास हैं आलू, उबले हुए आलू हैं, 2 आलू मीडियम साइज़ के। हमारे पास प्याज है एक दरमियाना कटा हुआ, हरी मिर्च है एक, हरा धनिया है, बेसन है हमारे पास 4 चम्मच, नमक हस्बे जायका आपने लेना है, चाट मसाला है, गरम मसाला थोड़ा सा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। तो ठीक है, आपने क्या करना है कि पहले आलू को मैश कर लेना है, अच्छी तरह फोक से कर लें। ठीक है, हमारा आलू मिक्स मैश हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज, धनिया और हरी मिर्च। उसके बाद डालेंगे इसमें हमारे मसाले जो हैं, सूखे मसाले, लाल मिर्च ये वो। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी आप थोड़ा कम ही डालिएगा, बेसन डालेंगे। पहले आप इसको ऐसे मिलाइएगा, अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो फिर आप पानी मिलाइएगा, सही है। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, जो कि हमें वैसा नहीं चाहिए। तो इसको अच्छी तरह आप मिक्स करें ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा डालना है हस्बे ज़रूरत, अगर आपको ज़रूरत हुई तो। ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि आलू मैश हुए हैं और प्याज भी पानी छोड़ता है, सही है। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कराएंगे और फिर बाद में फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर्स, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे। आंच आपने धीमी रखनी है ताकि जले ना, आपका जो पकोड़े हैं जले ना, सही है, अंदर से अच्छी तरह पक जाए। तो तेल जैसे गर्म होता है इसमें अपने आप पकोड़े डालें, एक एक करके छोटे छोटे डालिएगा, ज़्यादा बड़े ना हो। ये देखिए, बस यही साइज़ आपने रखना है, ज़्यादा बड़े ना हो ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हल्की आंच पे पकाइए, 10 से 12 मिनट लगेंगे, आराम आराम से पकने दें इसको। जी व्यूअर्स, ये देखिए एक साइड से हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी पकाएंगे। आंच आपने तेज़ नहीं करनी, ठीक है। इसको आराम से पकने दें, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों, ये देखिए हमारा जो पकौड़ीज़ हैं वो मतलब लाइट गोल्डन बिल्कुल अच्छी तरह हो गई हैं, पक भी गई हैं। अब इसको टिश्यू पे निकालते हैं हम ताकि इसका जो ऑयल है वो रिमूव हो जाए। हाँ, ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना प्यारा है। अब इसी तरह हम दूसरा बैच भी निकाल लेंगे। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है और छोटे साइज़ की बनानी है, बड़े साइज़ की नहीं बनानी है आपने। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह ये देखिए हमारा स्नैक्स जो बिल्कुल रेडी है। जो हमने पकौड़ियाँ निकाली थी वो बिल्कुल रेडी हैं और आप इसको खाएं, दही के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। ये देखिए रोटी भी हमने बनाई हुई है और माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो बहुत सारी दुआओं के साथ
हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।